दरिया सुमिरै राम को सहज तिमिर कानास, घट भीतर होए चांदना परम ज्योत परकाश। आज का सत्संग सुनो, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें समझाई जा रही हैं जिससे हमारे अनगिनत रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। बहुत सारी जो हमारी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, वो खत्म हो जाती हैं। कई ऐसी घटनाएं हैं जो आकस्मिक घटती हैं, जिनका हमें सामना करना पड़ता है, उनसे भी हमें छुटकारा मिल जाता है। अब थोड़ा सा विचार करो अपने विषय में कि हम कितने दुखी हैं। हम तन से दुखी हैं, मन से दुखी हैं, धन से दुखी हैं, परिवार से दुखी हैं, घर के अंदर क्लेश है, कारोबार में तरक्की नहीं है, पड़ोसी तो लड़ने झगड़ने को तैयार है, साथ में काम करने वाला कलीग छोटी छोटी बातों को दूसरों के साथ साझा करके हमें अपमानित कर रहा है। घर में बहनें हैं, वो परेशान हैं, उनके बच्चे उनकी कहना नहीं मानते। कितनी मेहनत करती हैं सुबह से लेके शाम तक, उसके बाद भी घर के बड़े उनके काम में ही कमी निकालते हैं। भाई, इन सारी परेशानियों को देखो और उनका कोई समाधान खोजो तो भाई कोई समाधान है? हाँ, इतना जरूर है, कोई कह दे कि चलो वहां चलते हैं, वहां चल के मत्था टेक लो या वहां चल के वो सुन लो तो इससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो ऐसा जरूर कर लेते हैं। देख लो फिर कितनी भीड़ उस जगह पहुंच जाती है। अच्छा, सोचा है किस लिए पहुंच रही है? इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए। कुछ लोगों को आराम मिल जाता है, वो लोगों से कहते हैं, फिर लोग और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, फिर वहां और भीड़ जमा हो रही है। एक अंधी दौड़ है जिसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग दौड़े जा रहे हैं, लेकिन उनसे कभी एकांत में बैठकर पूछो, क्या अब उनके तन के रोग मिट गए? मन की चिंताएं खत्म हो गईं? जो धन पहले कमा रहे थे अब वो बढ़ गया है क्या? घर के बच्चे क्या अब इज्जत करने लगे हैं? कारोबार जो था क्या वो अब कई और रंगों में कई जगहों पर बढ़ चुका है? आपको देख के तो ऐसा लगता है कि चेहरे पे थकान है, चिंताएं हैं। मुझे तो आप पहले से अधिक बीमार लग रहे हैं। आप सोचो, बात करो, आप पाओगे कि वो आपके आगे रो देगा। वाकई में जो लोग पहले जितने दुखी थे आज उससे अधिक दुखी हैं, लेकिन ये बीमारियां, ये परेशानियां, ये चिंताएं कभी दूर नहीं हुई। भाई, इसीलिए लोग आज संत मत की ओर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई बाहरी चमत्कार नहीं दिखाया जाता। यहाँ पर तो अंतर में कुछ ऐसा दिखाया जाता है, अंतर की साधना के विषय में ऐसा कुछ समझाया जाता है जिससे हमारा काम बनता है। जैसे ये शुरू में कहा, दरिया सुमिरै राम को सहज तिमिर का नाश, घट भीतर हो चांदना परम ज्योत प्रकाश। ये बानी भाई दरिया साहब ने कब कही थी और आज भी हमारे काम आ रही है। उस समय भी लोग बढ़ चढ़कर बाहर भक्ति करते थे, हाथ पल्ले कुछ नहीं लगता था। आज भी ऐसा ही है, और वो कहते हैं जो एक जगह बैठकर राम को सुमिरता है, नाम को सुमिरता है, उसके सहज ही सारे दोष, सारी बीमारियां, सारी चिंताएं सब कुछ दूर हो जाती हैं। घट भीतर हो चांदना, वो परम परमात्मा बाहर नहीं मिलता है, घट भीतर मिल जाता है। परम ज्योत प्रकाश वो अंदर ही हमें दिखाई देता है। अब इसके लिए हमें क्या करना है? अब आप देख लो, अगर इन चिंताओं से मुक्ति चाहते हो, आप चाहते हो कि जितना समय शेष रह गया है वो अपने लिए कुछ जिएं, अपने लिए कुछ करें, तो भाई संत मत को समझो। संत मत है क्या? संत मत ये नहीं कहता कि तुम किसी बाबा के चक्कर में पड़ जाओ और पीछे पीछे चक्कर लगाओ। नहीं भाई, संत मत ये कभी नहीं कहता। संत मत तो कहता है बाहर जितना भटक लिए, अब भटकना छोड़ दो और बाहर के पट दही के अंदर के पट खोल लो। ये कहा है कबीर साहिब ने, बाहर जो कुछ है उसे बाहर ही रहने दो, उसे अंदर ना आने दो। और अंदर है भाई, होगा। अगर आज हमारी अमूमन 60 साल की उम्र है तो 60 साल में हमने अंदर क्या नहीं भरा होगा और कितना भरा होगा। जितना सागर बाहर है उससे कहीं ज्यादा अंदर भरा हुआ है। उलीचो अंदर के सागर को, उलीचो
नहीं निकाल सकते उस मैं मेरी को। आप यदि कितनी ही कोशिश करें, आप मनोरोगी हो जाएंगे, ध्यान रखिए, बीमार हो जाएंगे, लेकिन ये आपसे नहीं होगा। लेकिन सहज है, बहुत सहज। सुमिरन सुरत लगाई के, केवल अपनी आत्मा को, सुरत कहते हैं आत्मा को, अपनी आत्मा को नाम के साथ जोड़ लो और नाम को जपो, और मुंह से मत जपो, हृदय से जपो। मुंहते कछऊ न बोल, अंतर के पट खोल, बाहर के पट बंद कर दो। इतना सहज तरीका संत मत में और क्या हो सकता है, आप समझिए। एक जगह हम बहुत सारे लोग जाते हैं, वहां पर जो स्थान है भक्ति का, उस जगह जाकर दर्शन करके आते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां से हमें कुछ सीख के आना चाहिए, उसे हृदय में धारण करना चाहिए। लेकिन हम समझते हैं कि हमने दर्शन कर लिए उस तीर्थ के, अब हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत है। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं संत मत पे भी, जिन्होंने गुरु से नाम दान लिया हुआ है, लेकिन मूर्ख हैं, अभागे हैं। उन्होंने भी सोच लिया नाम ले लिया है, बस अब कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। वो भी उसी तरह है जैसे ये दर्शन करके आए बाहर, और उसको फिर अमली जामा नहीं पहनाया। इसी तरह गुरु से नाम दान ले लिया, उसके बाद उसे अमली जामा नहीं पहनाया। भाई दोनों एक से हैं, और ये संख्या अधिक है, इसीलिए भक्ति बहिर्मुखी हो चुकी है। आंतरिक भक्ति तो भाई गुरु के प्यारे करते हैं। अब तन के रोग हैं, किसको नहीं है भाई? आयु बढ़ती है तो रोग बढ़ेंगे। मन के रोग हैं, किसको नहीं है? सभी को रोग हैं। धन के रोग हैं, कारोबार के रोग हैं, बीमारियों के रोग हैं। अचानक घटनाएं घटित हो रही हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी हार्ट अटैक हो जाता है, कभी छत गिर पड़ती है, कभी चलता हुआ कारोबार बंद हो जाता है, कभी कहीं आग लग जाती है, पता नहीं क्या क्या होता है। मानसिक क्लेश बने हुए हैं, घर परिवार में इतना पैसा कमाने के बाद भी बरकत नहीं है। बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, सास बहुओं से लड़ रही हैं, बहुएं सास को मार रही हैं, सास पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। अरे भाई ये सब क्या है? एक तरह से हर तरफ दुख ही दुख है, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। अब इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? तो यदि आप बाहर की भक्ति करने से थक चुके हो तो समझो, अगर बाहर से आपका पेट भर चुका है, समझ आ चुका है कुछ नहीं बनने वाला, तो भाई अब शांत चित्त होकर बैठ जाओ। जो लोग निगुरे हैं, जिन्हें नामदान नहीं मिला है, वो भी सुने, और जिन्हें नामदान मिल चुका है वो भी सुने। जिन्हें नहीं मिला है, पहले वो शांत चित्त होकर अपने आप को निहारे तो सही। सुबह जिस समय भी आंख खुल जाए उस समय कोशिश करो। अब मैं तो कहता हूं अभी से थोड़ी देर के लिए बैठो तो सही। सर की चोटी से लेकर पैर की तर्जनी उंगली तक एक बार अंतर से निहारो तो सही। सिर्फ और सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं और कुछ नहीं। उस हड्डियों को मांस ने ढक रखा है, वो मांस गोरा रंग का है, काले रंग का है। और इसीलिए भाई ये समझ आ जाएगा, ये शरीर है ना, ये नरक है, नरक और कुछ नहीं। मिट्टी के सपुर्द हो जाता है ये नरक, तो नरक ही है। नर नारी सब नरक हैं, जब लग दे सकाम, कह कबीर सोई पीव को जो सुमरे निष्काम। जब तक हमारी देह में सकाम समझते हैं, हर काम के साथ हमारी आसक्ति जुड़ी हुई है, समझे आप? हर काम के साथ। बहनें घर में खाना बना रही हूं तो, बहनें यदि दफ्तर में काम कर रही हूं तो, दुकान पे बैठा हुआ व्यक्ति दुकानदारी देख रहा है तो, बच्चा घर में खेल रहा है दोस्तों के साथ, तो हर जगह सकाम है। सबसे पहले निष्काम होकर भक्ति करो। सुबह उठो, निष्काम भाव से नाम जपो। तन के रोग, मन के रोग, सारी चिंताएं, आकस्मिक होने वाली घटनाएं सब खत्म हो जाएंगी निष्काम होकर। ये समझो नाम सचमुच में परमात्मा है, अपने आप परमात्मा की अनुभूति होगी निष्काम भाव से। सुबह नाम को जपो तो
2 से ढाई घंटे नाम जपो, हृदय से नाम जपो, पुकारो उन्हें, जैसे मीराबाई ने पुकारा ना, उस तरह से उस परमात्मा को पुकारो। जैसे भक्त प्रहलाद को विश्वास था कि भाई इस खंबे में भी उसका परमात्मा है, और खंबा फाड़कर परमात्मा प्रकट हुआ और उसे दर्शन दिए, इस तरह इस विश्वास के साथ नाम जपो। जैसे वो भिलिनी, वो दासी सबरी को ये विश्वास था कि एक दिन राम आएंगे, परमात्मा आएंगे, तो वो उनका इंतजार करती रही। इसी तरह भाई हमें अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, इसी दासी की तरह, इसी भक्त भिलिनी की तरह, इसी प्रहलाद की तरह हमें ये विश्वास होना चाहिए कि वो परमात्मा इस शब्द में मौजूद है। हमारी पुकार में इतनी करुणा होनी चाहिए, इतनी प्यास होनी चाहिए जैसे मीराबाई के हृदय में रही। हमें भी नाम को इसी तरह जपना है। नाम जपते समय हृदय से रो, पुकारो, वो परमात्मा हमारी ओर जरूर देखेगा। भाई जो है हमारे साथ वो पीछे छोड़ दो, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, आगे देखो और उस लक्ष्य को निहारो जहां हमें पहुंचना है। वो सचखंड है जहां जीते जी हमें गुरु के नाम को जपते हुए पहुंचना है, जहां पहुंचकर हमें शब्द धुन सुननी है, शब्द के प्रकाश को देखना है, फिर वापस लौटकर इसी देह में आना है और जीते जी संसार में रहकर संसार की माया से अछूते रहना है। निष्काम भाव से नाम जपते हुए अपनी आत्मा के साथ संबंध जोड़ना है, शरीर से संबंध तोड़ना है, शरीर के साथ जो रिश्ते हैं उनको छोड़ना है। संसार में कोई ऐसा संत महात्मा नहीं है जो हमें उस लक्ष्य तक ले जाए, उस सचखंड तक ले जाए। वो केवल हमें रास्ता बताते हैं, चलना सिखाते हैं, पर भाई चलना तो हमें स्वयं होगा। जहां हमारा मन पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, वहीं से परमात्मा का यानी कि गुरु भक्ति का द्वार खुल जाता है और हमारे लिए अष्टदल कवल तक पहुंचना बहुत सहज हो जाता है और हम इन 5 रूहानी मंडलों को पार करते हुए उस सचखंड तक पहुंच जाते हैं जहां तक कोई विरला ही संत महात्मा पहुंचता है। हमने सुना भी है जहां पेड़ तूफानों में झुक जाते हैं भाई वही बचते हैं। इसी तरह भाई जो परमात्मा के सानिध्य में आ जाते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, वही निमाने बन जाते हैं, वही झुके रहते हैं, वही बचते हैं, वही नाम भक्ति कर पाते हैं। उनके हृदय में फिर ये संसार की माया अपना घर नहीं बना पाती। तो कहता हूं 24 घंटे अपने दिमाग में एक बात डाल लो कि हमें जीते जी उस शब्द धुन को सुनना है, जीते जी उस शब्द के प्रकाश को देखना है, गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखना है। ऐसे विचार अपने मन में लाओ तो सही। देखो 5 से 7 रोज के अंदर ही हमें अपने अंदर ही अद्भुत नजारे देखने को मिलेंगे। हमारी सोच बदल चुकी होगी। जहां एक और घर परिवार से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे, कारोबार से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे, मैं मेरी हर वक्त ध्यान रहती थी, वही आज हमसे कोसों दूर है। कोई इच्छा नहीं है भाई। इच्छाओं का सागर तो भाई आज तक कभी किसी का खाली हुआ ही नहीं है, वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है। अब देख लो, एक इच्छा पूरी करोगे दूसरी इच्छा आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये चिल्लाती हैं, ये हमें मजबूर करती हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए। फिर हम मन के अधीन होकर, इंद्रियों के अधीन होकर कर्म करते हैं। वही कर्म हमारे लिए कर्म फल का जब रूप लेते हैं तब हम रो रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं। हमें तन के रोग लगे हुए हैं, मन के रोग लगे हुए हैं, घर परिवार सब दुखी है। काहे बात के गुरु नाम दान लेने के बाद हम दुखी हैं, नाम जप रहे हैं फिर भी दुखी हैं भाई। इसीलिए दुखी हमारी करुणा में, हमारी पुकार में आसक्ति है। यहाँ तो हमें निष्काम होकर भक्ति करनी है। समझाया है मीराबाई के विषय में कि ऐसे पुकारो। आप पढ़ना चाहते हो तो मीराबाई की बानियां पढ़ के देख लो, उनमें कितनी विरह है, कितनी तड़प है, कितनी प्यास है। केवल 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 उनके दर्शनों की, उनसे मिलने की ऐसी अंदर प्यास तड़प पैदा करो, अब कुछ काम बनेगा। एक बात कान खोलकर सुन लो भाइयों, आध्यात्मिकता का संबंध अंदर से है, बाहर से नहीं। बाहर बैठे हुए गुरु भी हमारे लिए परम पुरुष नहीं है, वो शब्द परम पुरुष है जो उन्होंने दिया है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे लिए गुरु का सूक्ष्म साक्षात्कार है।
आध्यात्मिकता का संबंध हृदय से है, आत्मा से है, शरीर से नहीं, बाहर से नहीं। इन भौतिक शरीर